दोस्तों अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा 30 सितंबर 2023 के बाद 2000 रुपए के नोट को चलन से बाहर करने का ऐलान किया है। उसके बाद लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि क्या 30 सितंबर तक अगर 2-2000 रुपए के जो भी नोट है उनको बैंक में जमा नहीं करवाया तो क्या नोट रद्दी बन जाएंगे? आखिर क्या होगा इसके पीछे? उसके अलावा एक और बड़ी खबर यह भी आ रही है कि 2000 का नोट लेने से मना नहीं कर सकते दुकानदार, अगर किया तो होगी कड़ी कार्यवाही। आरबीआई का बड़ा फैसला जारी। दोस्तों जब से 2000 रुपए के नोट को बंद होने को लेकर ऐलान हुआ है ना, उसके बाद से ही 2 दिन का समय हो चुका है। दुकानदार 2000 रुपए के नोट लेने को लेकर कतरा रहे हैं। ताजा मामला सामने आया है उत्तर प्रदेश के अंबेडकर चौराहे से, जहां के एक पेट्रोल पंप पर 200 रुपए का पेट्रोल डलवाकर 2000 रुपए का नोट दिया तो पेट्रोल पंप कर्मियों ने स्कूटी से पेट्रोल ही वापस निकाल दिया, मतलब उस नोट को लिया नहीं। उसके बाद से ही सरकार सख्त हो चुकी है और भयंकर ऐलान कर दिया है कि अगर कोई भी दुकानदार 2000 रुपए के नोट को लेने से मना नहीं कर सकता है। अगर किया तो क्या होगी पीछे की कार्रवाई, पूरी जानकारी अपन जानने वाले हैं। ऐसे में मित्रों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और हाँ, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी लोगों को मिल जाए। फालतू वीडियो मित्रों बहुत सारे लोग शेयर करते हैं, देखते हैं आज काम की जानकारी का अपडेट कौन कौन शेयर करता है। और साथ ही कई गांव ऐसे भी है जहां पर कोई बैंक वगैरह नहीं है या बैंक वहां से काफी ज्यादा दूर है, तो उसको लेकर भी सरकार ने कुछ बड़ी घोषणा कर दी है 2000 रुपए के नोट को लेकर। तो एक एक करते हुए सभी जानकारी अपन इस वीडियो में समझने वाले हैं। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए सबसे पहली और बड़ी खबर सामने आ रही है कि 2000 का नोट लेने से मना नहीं कर सकते दुकानदार, अगर किया तो होगी बड़ी कार्यवाही। दोस्तों 2000 रुपए का नोट चलन से बाहर होने के ऐलान के बाद लोगों में टेंशन है कि आखिर वो नोट का करे तो क्या। हालांकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने साफ कर दिया है कि 2000 रुपए के नोट को लेकर पैनिक होने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब आप बैंक में 2000 का नोट बदल ही सकते हैं और साथ ही किसी भी दुकान पर जाकर आप नोट से आसानी से सामान भी खरीद सकते हैं, क्योंकि कोई भी दुकानदार इस नोट को लेने से मना नहीं कर सकता। और वहीं आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास का कहना है कि आरबीआई का 2000 का नोट लाने का मकसद पूरा हो गया है। आम जनता को किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं हो, ऐसी व्यवस्था के तहत ही 2000 के नोट को बदले और जमा किए जाएंगे। बैंक को इसके लिए पूरी तरह से तैयार रहने का निर्देश दिया है। और साथ ही आरबीआई गवर्नर का यह भी कहना है कि आप किसी भी दुकान पर जाकर आसानी से 2000 के नोट से सामान वगैरह खरीद सकते हैं। आरबीआई का यह भी कहना है कि नोट बदलने के लिए आपके पास काफी समय है, इसलिए यह जरूरी है कि आप लोग नोट बदलने में किसी भी तरह की अफरा तफरी नहीं करें। अगर कोई परेशानी आती है तो आरबीआई उसे सुनेगा और पुराने नोट बदलने के लिए लगाई पाबंदी के तहत किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत जनता को नहीं हो, इसका पूरी तरीके से ध्यान रखा जाएगा। बाकी कोई भी दुकानदार उसे बदलने से या नोट लेने से मना नहीं कर सकता है। चलिए दूसरे सवाल ये मन में उठता है कि अगर 30 सितंबर तक नहीं बदले 2000 के नोट तो क्या वो नोट रद्दी बन जाएंगे? आखिर क्या होगा आपकी मेहनत की कमाई का? आपको बता दें आरबीआई के दिशा निर्देशों के हवाले से बैंकों की ओर से बताया गया है कि 30 सितंबर 2023 तक फिलहाल नोटों को बदला जाएगा। 1 अक्टूबर 2023 से नोटों को बदला जाएगा या नहीं, इसको लेकर आरबीआई की ओर से अभी दिशा निर्देश यानी कि कोई भी स्पष्टीकरण नहीं आया है। इसके आने के बाद ही आगे कुछ कहा जा सकेगा। और वहीं सोशल मीडिया पर बहुत तरह की कुछ अफवाहें भी चल रही है। इसका खंडन करते हुए देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक की तरफ से एक स्पष्ट ऐलान जारी कर दिया गया है कि 2000 रुपए के नोट को बदलने के लिए एसबीआई बैंक में किसी को भी कोई भी फार्म या स्लिप आदि नहीं भरनी होगी और साथ ही नोट एक्सचेंज करने के लिए किसी भी प्रकार का आईडी प्रूफ बैंक के द्वारा नहीं मांगा जाएगा। यह एसबीआई बैंक के द्वारा एक स्पष्ट आदेश जारी किया है। बहुत सारे लोगों के मन में अफरा तफरी है कि 20,000 के नोट भरने पड़ेंगे, 20,000 से ज्यादा एक्सचेंज नहीं होगा, इसके लिए भी पैन कार्ड आधार कार्ड देना होगा, आपका इनकम प्रूफ मांगा जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये मात्र केवल और केवल सोशल मीडिया पर फैलाई गई अफवाह है। हालांकि आरबीआई के गवर्नर के द्वारा उम्मीद जताई गई है कि अभी बाजार में जितने भी 2-2 रुपए के नोट चल रहे हैं ना, उनमें से अधिकांश नोट 30 सितंबर 2023 तक वापस भी आ जाएंगे। चलिए केनरा बैंक के द्वारा एक नियम जारी किया गया है कि अगर आपका अकाउंट केनरा बैंक में है तो आप एक दिन में 2000 रुपए के 10 नोट बदल सकते हैं। और जिन लोगों का अकाउंट केनरा बैंक में है ना, वो बिना किसी भी फार्म भरे या पैन कार्ड लगाए या आधार कार्ड दिखाए उन नोटों को अपने अकाउंट में जमा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका अकाउंट केनरा बैंक में नहीं है तो आपको केवाईसी नियम का पालन करना होगा, यानी कि आपको अपने आईडी या पहचान पत्र दिखाना होगा। इसका मकसद भी केवल मात्र इतना है कि बैंक इस बात का रिकॉर्ड रख सके कि किस किस ने
आखिर 2-2 हजार रुपए के कितने नोट बदलाए हैं। और सेम यही प्रोसीजर जो है दोस्तों HDFC बैंक के द्वारा भी लागू किया गया है। PNB बैंक का कहना है कि दोस्तों आप अपना ID प्रूफ दिखाकर नोट आसानी से बदल सकते हैं। और वहीं अगर आपका PNB में ही अकाउंट है ना, तो आप जितना चाहे उतने 2-2 हजार रुपए के नोट अपने अकाउंट में जमा करवा सकते हैं, लेकिन 50,000 से ज्यादा पैसे जमा करवाने पर आपको पैन कार्ड या आधार कार्ड दिखाना होगा। इस तरह से कुछ नियम जारी हुआ है। चलिए अंत में सवाल ये उठता है कि मित्रों, अगर आपके आसपास कोई भी बैंक नहीं है या बैंक बहुत ही ज्यादा दूर है ना, उसके बाद अगर आपको नोट बदलना है तो क्या करना होगा। मित्रों, अगर आपके आसपास कोई भी बैंक की ब्रांच नहीं है या बैंक आपसे घर के बहुत ज्यादा दूर है, तो आप घर बैठे भी बदलवा सकते हैं नोट। जी हाँ दोस्तों, आप अपने 2,000 रुपए के नोटों को घर से भी बदलवा सकते हैं। इसके अलावा आप RBI के 16 रीजनल ऑफिस में भी जाकर नोट को बदल सकते हैं। इसके अलावा RBI ने यह भी कहा है कि वो इलाके जहां पर बैंक नहीं है या फिर आपके होम से बैंक काफी ज्यादा दूर है ना, तो वहां पर एक रिमोट वैन का इंतजाम किया जाएगा। लोग इनके जरिए भी नोट बदलवा सकेंगे और ऐसे में लोगों को बैंक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसके अलावा RBI ने बैंक मित्रों के जरिए घर से भी नोट बदलने की व्यवस्था की है। हालांकि इस सुविधा के लिए आप 4,000 रुपए तक यानी कि 2,000 रुपए के केवल 2 नोट ही बदल पाएंगे। बाकी आपके गांव में ही नोट बदलने वाली वैन आ जाएगी अगर आपके आसपास कोई भी बैंक वगैरह नहीं है तो। ओके मित्रों, तो इसी के साथ 2,000 रुपए के नोट के अपडेट जानकारी के इस वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।